जय हिंद दोस्तों। चलिए बात करते हैं हम तत्सम तद्भव के बारे में। ठीक है, संधि हो चुकी है आपकी तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव, ठीक है। तत् प्लस सम, तत् प्लस भव, ठीक है। तत् माने उसके समान, उसके उससे, भव माने उत्पन्न, ठीक है। जो संस्कृत में यूज होते हैं ना, जो शब्द जो सीधे संस्कृत से उठाकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो तो होते हैं तत्सम, और जिनमें कुछ बदलाव करके जैसे रोज रोज प्रयोग होते होते कोई बदलाव आ जाता है उसे बोलते हैं हम तद्भव। जैसे अग्नि, अग्नि, अग्नि को आग, तत्सम रूप क्या रहेगा अग्नि, तद्भव हो जाएगा आग। सूर्य, सूर्य, सूरज, सूरज, और हरिद्रा, हल्दी, ठीक है। तत्सम जो संस्कृत से सीधे यूज हुए हैं, तद्भव जिनमें कोई परिवर्तन आ जाता है। तत्सम का तद्भव हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तद्भव का तत्सम श्योर होगा, 100% होगा, ठीक है। जो तत्सम शब्द है, कोई भी तत्सम शब्द तद्भव शब्द रहेगा उसका तत्सम 100% होगा। जरूरी नहीं है कि तत्सम शब्द का, हर एक तत्सम शब्द का तद्भव हो, ठीक है, इतना ध्यान रखना। और ट्रिक्स तो बहुत हैं पर बेस जरूरी है सीखना, ठीक है। चलो हम बात करेंगे अब तत्सम कैसे पहचानेंगे पेपर में उसके बारे में, ठीक है। चलिए तत्सम, ठीक है, तत्सम, तत्सम को पहचानने के कुछ नियम रहेंगे, उनको मैं लिखा देता हूं। नियम नंबर 1, अगर आधे व्यंजन, आधे व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन वाले शब्द तत्सम होते हैं। ये 99.9% होते हैं, जरूरी नहीं है 100% होते हैं। आधे व्यंजन और स्वर रहित वाले शब्द भी शब्द तत्सम होते हैं। जैसे बात करेंगे हम कर्म, ठीक है, कर्म, ग्रह, कर्म, ग्रह, कर्ड, कर्ड, रात्रि, रात्रि, इसमें राय, रा रहेगा आधा व्यंजन, रा रहेगा आधा व्यंजन, रा रहेगा आधा व्यंजन, और रा रहेगा आधा व्यंजन, ठीक है। आया समझ में? आधे व्यंजन स्वर रहित व्यंजन वाले शब्द तत्सम होते हैं, ठीक है। और आगे नियम नंबर 2, जिन शब्दों में आधे व्यंजन होंगे, आधा कटे पिटे अक्षर, हिंदी भाषा में बोलें बिल्कुल अपनी नॉर्मल भाषा में, तो कटे पिटे अक्षर होंगे, वो क्या रहेंगे हमारे तत्सम रहेंगे। जहां संयुक्त व्यंजन हो, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और तुम्हारा विसर्ग रहे,
विसर्ग वाले व्यंजन और विसर्ग के बाद तुम्हारा हलंत हो, हलंत के बाद अनुस्वार हो, जिन शब्दों में संयुक्त व्यंजन, जिन शब्दों में संयुक्त व्यंजन हो, संयुक्त व्यंजन क्या रहते हैं तुम्हारे, छ, त्र, ज्ञ, ठीक है। और विसर्ग पता ही है आपको, हलंत ये होता है हमारा, अनुस्वार ये होता है, ठीक है। ये हो तो क्या होगा, वे सभी क्या रहेंगे तुम्हारे, वे सभी क्या रहेंगे, तत्सम अनुस्वार हो शब्द में मैं हूं तो वे तत्सम होंगे, ठीक है। लिख दिया पूरा, समझने में आपको आसानी होगी। एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। क्षत्रिय, ठीक है, क्षेत्र, क्षत्रिय क्षेत्र, विद्यालय, विद्यालय, इसमें ये छत्र, छत्र, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है, तो ये क्या रहेंगे हमारे, तत्सम रहेंगे, ठीक है। प्रातः काल, पुनः आगमन, इनमें ये विसर्ग होने की वजह से ये क्या रहेंगे, तत्सम रहेंगे। पाठ्य, पाठ्य, विद्वान, ये भी तत्सम रहेंगे हलंत की वजह से, ठीक है। अब अनुस्वार पंकज और अंक, संख्या, ये सभी क्या रहेंगे, तत्सम रहेंगे, ठीक है। क्या रहेंगे, तत्सम रहेंगे। आया समझ में, ठीक है। संयुक्त व्यंजन हो, विसर्ग हो, हलंत हो, अनुस्वार शब्द हो, तो वो क्या रहेंगे हमारे, संयुक्त व्यंजन में रहते हैं छ, त्र, ज्ञ, ध्य। विसर्ग में हलंत रहेगा, विसर्ग में विसर्ग रहेगा, हलंत रहेगा, अनुस्वार रहेगा, तो वे सभी क्या हो जाएंगे हमारे, तत्सम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तत्सम। जैसे क्षत्रिय, क्षत्रिय, क्षेत्र, विद्यालय, विद्यालय, प्रातः काल, पुनः आगमन, पाठ्य, विद्वान, पंकज, अंक, संख्या। इसमें क्या रहेगा, ये विसर्ग है, ये विसर्ग है, ये हलंत है, ये हलंत है, ये अनुस्वार, ठीक है। आया समझ में, चलो आगे चलते हैं। जिन शब्दों में नियम नंबर 3, जिन शब्दों में रा आधा यानी कि या तो ऐसे हो या ऐसे हो, ठीक है, या तो ऐसे हो या ये नीचे लगता है ना, जैसे ला में लगेगा, ये लगा के देता हूं, या तो ऐसे हो, रा की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, और या फिर ऐसे हो, ठीक है, या अंतिम वर्ड ड हो तो भी तत्सम होगा, ठीक है। जैसे कि कर्मष्ठ, ठीक है, कृष्ण, कृपया, ठीक है। लड़का रहेगा ग्रह, ग्रह, पितृण। इसमें देखो रा भी आया है, डा भी आया है, तो ये तो तत्सम क्लियर दिख रहा है ना, ठीक है। और तुम्हारा मात्र
और रावण, रामायण, रामायण, ठीक है, लक्ष्मण, ठीक है। जिन में रा हो या रा हो, ये वाला रा, या अंतिम वर्ण रा हो तो भी तत्सम होगा। जैसे यहां पे ये रा है, ये रा है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, इनसे पहचान होती है तत्सम की, ठीक है, जो नियम लिखा रहा हूं मैं, ठीक है। और आगे एक नियम और है, उसके बाद तुम्हारा तत्सम खत्म। कहीं से भी देख लेना, कैसा भी पेपर आया आपका, तत्सम आपसे नहीं रहेगा, ठीक है। तत्सम, तद्भव के भी लिखाएंगे हमने, ठीक है। संस्कृत के कठिन, जटिल, उच्चारण वाले शब्द तत्सम होते हैं। जैसे उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल, शुश्रूषा, शुश्रूषा, आशीर्वाद, गुरु उपदेश, ठीक है। नियम नंबर 5, संस्कृत के उपसर्ग वाले, प्रत्यय वाले, या संस्कृत के उपसर्ग, प्रत्यय या क्रिया से बने शब्द, क्रिया से बने शब्द क्या रहेंगे आपके, तत्सम होते हैं। जैसे संस्कृत के उपसर्ग रहेंगे तुम्हारे, संस्कृत के उपसर्ग जैसे आ से, प्र से प्रहार, प्रकाश, ठीक है, और अत से अत्याचार, अत्यधिक, ठीक है। और प्रत्यय से जैसे, प्रत्यय से कैसे रहेंगे, पठनीय, जैसे पठ, पठन धन, पठ धन अनीय, पठनीय, ये क्या है हमारा प्रत्यय संस्कृत का, ठीक है, संस्कृत का प्रत्यय। ये क्या रहेंगे, संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है, संस्कृत के। और क्रिया कहाँ लिखाई है मैंने आपको, हाँ, क्रिया से बने शब्द जैसे क्रीड, क्रीड से क्रीड़ा, ठीक है, क्रीड़ा, और बन गया क्रीड़ा, और क्रीडत, ठीक है। इससे हो जाएगा तुम्हारा खेल, खेलना, खिलाड़ी, और हाँ, ठीक है, ये संस्कृत रहेगा आपका।
ये हिंदी। ठीक है, आया समझ में। संस्कृत के कठिन जटिल उच्चारण वाले शब्द तत्सम होते हैं, जैसे उज्ज्वल, शुश्रूषा, आशीर्वाद, गुरुपदेश। संस्कृत के उपसर्ग, प्रत्यय या क्रिया से बने शब्द, यानी कि संस्कृत के जो उपसर्ग से बनेंगे या प्रत्यय से बनेंगे या क्रिया से जो शब्द उत्पन्न होंगे वो भी क्या होंगे, हमारे तत्सम होंगे। ठीक है, तत्सम होंगे। और तत्सम होंगे जिन शब्दों में संधि, पूर्ण संधि हो, जैसे परोपकार। ठीक है, परोपकार, पर धन उपकार। ठीक है, रमेश रमा धन ईश। ठीक है, रमेश रमा धन ईश, वो भी क्या रहेंगे, हमारे तत्सम रहेंगे। ठीक है, और जैसे कि हमारे हिंदू धर्म के संस्कृति है, संस्कार हैं, जैसे परिचालक, जैसे दीपावली, ये क्या रहेगा, दीपावली एग्जाम्पल में दीपावली संस्कार, उपनयन, पुरुषार्थ, ये भी तत्सम रहेंगे। ठीक है, संस्कार हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम तद्भव शब्दों की। ठीक है, तद्भव शब्दों की, ये समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट में बताना जरा। ठीक है, नहीं तो दोबारा वीडियो देख लेना। तद्भव शब्दों, जो संस्कृत से उत्पन्न हिंदी के शब्द तद्भव कहलाते हैं। संस्कृत से उत्पन्न हिंदी के शब्द तद्भव कहलाते हैं। तद्भव, संस्कृत से उत्पन्न हिंदी के शब्द तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, तद्भव कहलाते हैं। तद्भव, जैसे कि बात करें हम तद्भव की, तो तद्भव हमारा बिगड़ा हुआ रूप, यानी कि हम सरल सुगम बनाने के लिए, जैसे बोली भाषा को सरल सुगम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रीड, जैसे कि बात करें हम, लिख देता हूं मैं दो चार, अग्नि को हमने आग बोल दिया, ये क्या हो गया, तत्सम का तद्भव। ठीक है, ठीक है, सूर्य को सूरज, कार्य को काम, क्षेत्र को खेत, रात्रि को रात। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, जैसे अग्नि क्या, थोड़ा कठिन वर्ड सा था, हमने हिंदी में से आग बोल लिया, तो ये क्या हो गया, तत्सम से जो बिगड़ा हुआ रूप होता है वो तद्भव हो जाता है। ठीक है, और जो दिन रोजमर्रा में बोले जाते हैं, ज़्यादातर लगभग 99% तुम्हारे क्या होंगे, वो तद्भव होंगे। बहुत ही कम शब्द रोजमर्रा में बोले जाएंगे वो होंगे हमारे तत्सम, जो बहुत ही कम यूज किए जाते हैं। ठीक है, और हर एक तद्भव शब्द का कोई ना कोई तत्सम होगा। ठीक है, हर एक तद्भव शब्द का कोई ना कोई तत्सम होगा। हर एक तद्भव शब्द का कोई ना कोई तत्सम होगा। हर एक तद्भव शब्द का कोई ना कोई तत्सम होगा। ठीक है, कुछ नियम है इसके। हाँ, और तद्भव शब्द तत्सम से मिलता जुलता होता है। ठीक है, इससे अलग नहीं जाएगा, तत्सम से मिलता जुलता होगा। ठीक है, मिलता जुलता, नजदीक होगा इसके। ठीक है, कुछ नियम है इसके, उनको लिखते हैं, पहचानने में आसानी होगी। पर अगर तुम तत्सम पहचान लोगे, तद्भव रहता ही नहीं है, मान के चलो। ठीक है, लिखते हैं, चलो। नियम नंबर 1,
जिन शब्दों में अर्धचंद्र बिंदु ये वाला, ठीक है, अर्धचंद्र बिंदु या उक्षिप्त व्यंजन या द्विगुणी व्यंजन वाले व्यंजन हों वे तद्भव होते हैं। जैसे कि अर्धचंद्र बिंदु, उक्षिप्त व्यंजन जानते हो? उक्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं? उक्षिप्त व्यंजन होते हैं ड और ढ, ठीक है, ये उक्षिप्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। और उक्षिप्त व्यंजन और द्विगुणी व्यंजन होते हैं जैसे ब, एक स्वर रहित व्यंजन प्लस स्वर सहित व्यंजन बराबर द्विगुणी व्यंजन। जैसे कि ब और ब मिलाकर बन गया ब, ठीक है, ये होता है द्विगुणी व्यंजन। अब जिनके एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, ठीक है। एग्जाम्पल में रहेगा आपका अर्धचंद्र बिंदु वाला, ठीक है, अर्धचंद्र बिंदु वाला जैसे आंख, गांव, अंधेरा और तुम्हारा ऊंट, ये सभी क्या है हमारे तद्भव। पहचान कैसे होगी? जहां अर्धचंद्र बिंदु होगा वहां क्या रहेगा? हमारा तद्भव रहेगा। अगर अनुस्वार होगा जैसे कि अंक, संख्या, ठीक है, पंकज, तो वो क्या रहेगा? तत्सम रहेगा, ठीक है, कोई परेशानी। और उक्षिप्त व्यंजन के लिए लड़का, सड़क, डंडा, मेढक और तुम्हारा गढ़, ठीक है, ये उक्षिप्त व्यंजन है, ठीक है। उक्षिप्त व्यंजन, ये जिस शब्द में उक्षिप्त व्यंजन नजर आएगा वो तद्भव होगा, ठीक है, वो तद्भव होगा। और द्विगुणी व्यंजन जैसे डिब्बा और बच्चा, बच्चन, छप्पन, ठीक है, आया समझ में। और जिनका उच्चारण इसी में लिख लो, जिनका उच्चारण सरल सुगम हो, ठीक है, वो भी क्या रहेंगे? तद्भव रहेंगे, तद्भव, ठीक है। कैसे? आंख, गांव, अंधेरा, ऊंट, लड़का, सड़क। अब आंख का तत्सम होता है नेत्र, ठीक है। अब नेत्र ज्यादा कठिन है कि आंख, गांव, ग्राम, गांव का ग्राम, ठीक है, अंधेरा, अंधकार, ऊंट, ऊष्ट, ठीक है, तत्सम रहेगा इसका। आया समझ में? तो जिनका उच्चारण करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी, वो तद्भव रहेंगे। और जिन्हें बोलने में हमें जटिलता, कठिनता का सामना करना पड़ेगा वे क्या रहेंगे? हमारे तत्सम रहेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नियम नंबर 2, जो शब्द
जो शब्द हिंदी के उपसर्ग प्रत्यय अथवा क्रिया से बने हों वो तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, समझ लेना। ठीक है, हिंदी के उपसर्ग क्या रहते हैं हमारे, जैसे अ से अजान, अन से अनमोल, अनकही। ठीक है, सत से सपूत, ये क्या है हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के प्रत्यय जैसे पन से बचपन, लड़कपन, आई, मिठाई, पढ़ाई, ये क्या रहेंगे हमारे तद्भव हो जाएंगे। और क्रिया से बने शब्द भी क्या होंगे हमारे तद्भव हो जाएंगे। ठीक है, आया समझ में। और जिन शब्दों का कोई ना कोई तत्सम अर्थात संस्कृत का रूप अवश्य हो वो भी तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, जिन शब्दों का कोई तत्सम रूप अवश्य हो वे सभी तद्भव होते हैं। तत्सम तद्भव। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, जैसे कबूतर, हरिद्रा, हल्दी। ठीक है, हरिद्रा, हल्दी, सने, धीरे, और और शीघ्र, जल्दी। आया समझ में, और। ठीक है, आया समझ में। जिन शब्दों का कोई तत्सम रूप अवश्य हो वे सभी तद्भव होते हैं। और जो रोजमर्रा में ज्यादा यूज है रहे हैं, जैसे कि अब हल्दी हम यूज करते हैं ज्यादातर, हरिद्रा को यूज करते देखो तुमने, हाँ नहीं देखो होगो। कबूतर कपोतर बोलते देखो कोई, नहीं देखो होगो। धीरे बोलते हैं, सनेक बोलते देखो, नहीं देखोगो। जो रोजमर्रा में यूज है रहे हैं ज्यादातर, और जिनका कोई तत्सम रूप है वो क्या है हमारे तद्भव। ठीक है, और तत्सम जो संस्कृत से सीधे हमारी हिंदी भाषा में यूज करे जा रहे हैं, जैसे कि अब शीघ्र हम यूज करें, जल्दी ना यूज करके शीघ्र करें, तो ये क्या रहेगा तत्सम रहेगा। ठीक है, और कुछ इंपोर्टेंट्स होंगे उन्हें देख लेना, याद करने से याद नहीं होंगे तत्सम तद्भव सैकड़ों, हजारों, करोड़ों शब्द हैं, ऐसे कैसे याद करोगे आप। ठीक है, आपको ये नियम याद होने चाहिए जो मैंने कराए हैं, और थोड़ी समझ होनी चाहिए जो पढ़ने से आएगी, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो आप कर दीजिए। और कल किसकी क्लास रखें आपकी, कोई हाँ डाउट हो तो कमेंट में बताना। ठीक है, और कल आपकी क्लास रखेंगे हम समास। ठीक है, समास की। ठीक है, और
ये हिंदी CISF का कोई भी जिस पेपर में हिंदी पूछी जाती है, आपके CISF का तो कोर्स हिंदी का खाली इतना है, विलोम शब्द, विलोम शब्द 2 अनुच्छेद दिए हैं, अनुच्छेद, विलोम शब्द, पर्यायवाची, पर्यायवाची, समानार्थी, और तुम्हारा 5 और 5 10 क्वेश्चन जो इसमें से हो गए, 3 इसमें से, 3 इसमें से, 3 इसमें से, 3 दिया 9 और 10 19 हो गए। 6 क्वेश्चन और तुम्हारे बन जाएंगे, जैसे वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि, शुद्धि, त्रुटि इत्यादि से, हो गया खत्म। बट इन्हें समझने के लिए अनुच्छेद है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, समानार्थी तो याद करने के, वाक्य शुद्धि समझने के लिए हमें तत्सम तद्भव आना चाहिए, त्रुटि शब्द त्रुटि के लिए हमें तत्सम तद्भव आना चाहिए। इस वजह से बेस आधार पढ़ना जरूरी है। अभी मैं 2 शब्दों में खत्म कर देता कि माने कि जो कटे पिटे अक्षर हैं और जो रोज यूज ना है रे बेकार रंगे हमारे तत्सम रंगे सा, और जो रोज यूज है रे रोजमर्रा की जिंदगी में हम प्रयोग कर रहे हैं बिना शब्दन ने, वे तद्भव रंगे, और जिनको कोई ना कोई तत्सम हो गए ट्रिक है गई सा, जाओ तुम घर जाओ अपने, और जाने पे न्यो करके अनुस्वारी बिंदी आवे वे तो तत्सम है जाएंगे, और जिन्हें पे अर्धचंद बिंदु आवे वे तद्भव है जाएंगे, और जो कटे पिटे होंगे वे तुम्हारे तत्सम है जाएंगे, जो सरल सादा रूपते होंगे वे तद्भव है जाएंगे। अब मान के चलो हल्दी लिखी आ जाती है और तुमने ये ट्रिक पढ़ रखी, ठीक है, हल्दी लिखी आएगी। अब हल्दी में ये कटा हुआ नहीं है, ठीक है, जल्दी में ये कटा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे ट्रिक फ्लॉप हो जाती है। इस वजह से बेस पढ़ना जरूरी है। आया समझ में? ठीक है, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।